वली कौन होता है? तो खामोशी, जबकि जानते हैं आप लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं। बारहा सुनते हैं आप, और ये हमारी फितरत में दाखिल है कि हम जिस चीज को पसंद करते हैं उसे हासिल करने की कोशिश करें। दुनिया की तमाम चीजों को आप देखिए, रातों दिन आप मेहनत करते हो, उस मेहनत के पीछे मकसद क्या है? जो जो चीजें आपको पसंद है उसे हासिल करें। मेहनत करते हो ना उसके लिए, तो आप वलियों को भी पसंद करते हो, वली को पसंद करते हो, तो फिर हासिल करने की कोशिश क्यों? तो वली कौन है? वली अल्लाह का दोस्त है। वली का माना दोस्त है। तो किसका दोस्त होता है वली? अल्लाह का दोस्त। आप क्यों नहीं बनना चाहते? तो आप जवाब नहीं दोगे। वही बात मैंने कही, आप जानते हो लेकिन गौर व फिक्र नहीं करते, कॉन्सेप्ट क्लियर। मैं आपके इस परेशानी को दूर कर दूं और एक खुशखबरी सुनाता हूं आपको। यहां जितने लोग बैठे हैं सब वली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सर खुश हुए? आप सब वली हो, खुशी नहीं भी है? इतनी बड़ी बात आपसे मैं कह रहा हूं, आप सब वली हो, खुशी नहीं हो रही है? तो उसका इजहार करो ना आवाज बुलंद। सुभान अल्लाह। इसमें कोई शक और शुबहा नहीं। ये मत समझिए कि मैंने आपको खुश करने के लिए कहा है, बस सच। जिम्मेदार स्टेज है और जिम्मेदार अफराद इस स्टेज पर मौजूद है, तो कोई गैर जिम्मेदाराना बात नहीं करूंगा। तो पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आप सब वली हो। मजा आया? अब सुनो, एक बात और जहन में रखो। चलते रहना, आगे बढ़ते रहना, ये भी हमारी फितरत है। रुक जाना ये हमारी फितरत के खिलाफ। और जो रुक जाता है वो कूड़ेदान में फेंकने के काबिल है। चलता रहता है तो वह इंसानियत के उस मुकाम तक पहुंच सकता है जिनका हम जिक्र करते हैं। देखो, एक सी मिसाल दे दूं। पानी, पानी एक तालाब में भी होता है, वहां भी पानी है, और एक नहर में पानी होता है, वो भी पानी है ना? नहर का पानी, और तालाब बहुत बड़ा तालाब है, 10, 15, 20 बीघे का तालाब है, 25, 30 बीघे का हो, वहां भी क्या चीज है? पानी। और नहर के अंदर भी पानी है। तो नहर बज़ाहिर तालाब से छोटी है, चौड़ाई उसकी कम है ना? लेकिन जब आप तालाब के पानी को उठाओगे, हाथों नाक के पास लाओगे, तो कैसा लगेगा पानी? उसमें बदबू होगी। पानी है, पर जब उठाओगे उसे नाक के पास लाओगे तो उसमें क्या चीज आएगी? बदबू आएगी। और नहर के पानी के पास चले जाओ और उसे उठाओ तो वहां पर भीनी भीनी खुशबू आएगी जो आपके पसंद है। और तालाब का पानी बदबू, उसे आप पियोगे नहीं क्योंकि वो स्मेल आएगी, हाथ हटा दो। लेकिन नहर का पानी उसे आप पी सकते हो क्योंकि उसमें से खुशबू आ रही। पानी दोनों है, फर्क क्या है? तो पानी होने में कोई शक व शुबा नहीं। जो तालाब में है वो भी पानी है, और जो तालाब के बाहर नहर के अंदर है वो भी पानी है, पर दोनों की सिफत में फर्क है। एक में बदबू आ रही और एक में खुशबू।
दोनों का फर्क क्या है कि जो तालाब का पानी है वो रुका हुआ है, आप समझ रहे ना, उसने अपने आप को रोक रखा है, वो रुका हुआ है। और जो नहर का पानी है वो रवा दवा है। तो क्या समझ में आए, जो आगे बढ़ता रहता है वो खुशबूदार होता है, जो रुक जाता है वहां से बदबू आने लगती है। तो आप वली हो, आप वली हो, लेकिन ये वलायत कौन सी है? वलायत आम्मा। जैसे ही एक बंदे ने सिद्क दिल से यकीन रखते हुए और जबान से इकरार कर लिया, ये कहते हुए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वली हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वली हो गया। बताओ, आपने कलमा जब पढ़ा है तो अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में या अदावत में? मोहब्बत में। मोहब्बत ही में पढ़ा है ना, दोस्ती में पढ़ा ना, तो हो गए दोस्त। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, दोस्त हो गए। अब सोचने वाली बात है कि जब आपकी दोस्ती हो गई तो रुक क्यों गए? आगे बढ़ो ना, आगे बढ़ो ना। मखदूम सिमना रुके नहीं, मखदूम सिमना रुके नहीं, आगे बढ़े तो 7 साल की उम्र में क़िरात हफ्स सबा कर लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रुके नहीं, 14 साल की उम्र में तमाम उलूम और फनून के माहिर हो गए। रुके नहीं। अब आप सुनो, अभी आपने कुछ देर पहले वाकिफ साहब से सुना कि जिस जहां गए, जिस जबान में बोलने वालों से आपका साबका पड़ा, उनसे गुफ्तगू भी की, और अगर किसी ने कोई मसला पूछ लिया या कोई बात वहां हुई तो उन्हीं की जबान में किताब लिखकर दो। सुभान अल्लाह। इसे आप करामत के तौर पर भी कह सकते हैं, ठीक है, और इसे आप ज़हानत पर भी कह सकते हैं। तो मखदूम सिमना की ज़हानत ऐसी, जहां गए चंद ही दिनों में सीख लिया, और ऐसे वैसे नहीं सीखा। बोलना बोलचाल आसान है, लिखना बहुत मुश्किल, ये भी है। और दोस्तों, मैं एक चीज कहूंगा जिसका इशारा इन्होंने किया, कायल मैं भी उसी पर, ज़हानत के साथ साथ कायल मैं उसी पर। देखो, हम सब औलाद आदम, औलाद आदम होने की हैसियत से विरासतन हज़रत आदम की विरासत में 2 हाथ, 2 पैर, 2 कान, 1 नाक, 2 आंखें, ये जो जाहिरी हैयत है विरासतन किससे? हज़रत आदम से। आदम की औलाद है, इसलिए तो आदमी कहलाते हैं। तो जब पैदा हुए तो क्या थे? आदमी। क्योंकि हज़रत आदम की औलाद है, आदम से आदमी। रुक गए तो आदमी रह जाएंगे, आगे बढ़ गए तो सफर इंसानियत का तय। आप समझ रहे हैं ना? निखार पैदा करेंगे, चमक दमक पैदा करेंगे अपनी आदमी। तो हज़रत आदम से जिस तरह से जाहिरन हमें ये शक्ल सूरत मिली, उसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तमाम अस्मा का इल्म हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को, तमाम अस्मा का इल्म किसे अता किया? अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, जाहिरी तौर पर विरासतन हमें ये शक्ल सूरत मिली, और बातनी एतबार से इल्म भी मिला। इल्म भी हर बाप को, बेटे को जो खुसूसियात मिलती है, जिसे हम आज के दौर में हम जबान हमें मिल चुकी है, लफ्ज मिल चुके हैं, समझाने में आसानी, जिसके लिए पूरा एक डिपार्टमेंट बन गया है जिसको कहते हैं जेनेटिक्स, इल्म जेनेटिक्स।
यानी हर बाप से बेटे की तरफ बाप का कैरेक्टर, बाप का हुनर और बाप का इल्म भी ट्रांसफर होता है। पूरा का पूरा नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ ट्रांसफर होता है। इसीलिए गैर इरादी तौर पर बच्चा नहीं जानता कि ये आदत मेरी, ये अंदाज मेरा, ये बोलचाल मेरी, ये मेरे बाप से मुशाबे है, ये दूसरे देख के कहते हैं। बेटा नहीं जानता कि मैं मुस्कुराता हूं तो अपने बाप की तरह मुस्कुराता हूं, ये उसे पता नहीं। ना उसने नकल किया है कि मैं अपने अब्बा की तरह मुस्कुराऊंगा, ना उसने नकल किया है कि अपने बाप की तरह बोलूंगा। ऐसा नहीं है, अपने बाप की तरह चलूंगा या अपने बाप की तरह दिखूंगा, ये चाह कर नहीं। ये एक बेटा जो कर रहा है अनजाने में कर रहा है। क्यों? क्योंकि बाप से ये कैरेक्टर उस बच्चे में ट्रांसफर हुआ है जेनेटिक्स के थ्रू। आप समझ रहे ना? उसी तरह से हुनर, ये भी एक इल्म है। वो आप देखेंगे, इसलिए कहा गया है तहफ्फुज करना चाहिए। एक टेक्निकल बाप का बेटा अपने आप टेक्निकल होता है, पूरे का पूरा नहीं। जरूरी नहीं कि वो सारी बातें बाप की जानता हो, लेकिन कुछ ना कुछ टेक्निकल चीजें उस बेटे के अंदर मौजूद होंगी। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि किसी साहिबे इल्म का बच्चा हो और एक किसी टेक्निकल आदमी का बच्चा हो या एक बुनकर का बच्चा हो, तीन बच्चों को बचपन में एक जगह इकट्ठा कर दो, धागा रख दो, कुछ मशीन के पार्ट रख दो और कलम रख दो। तीनों बच्चों को वहां छोड़ दो, तो जो साहिब इल्म का बच्चा होगा वो कलम की तरफ भागेगा, जो टेक्निकल बाप का बच्चा होगा वो मशीन की तरफ भागेगा, और जो एक बुनकर का बच्चा होगा वो धागों को बड़े आराम से सुलझाता हुआ नजर आएगा। अपने आप से सुलझाता हुआ नजर आएगा। दो बच्चे उलझेंगे उस धागे से, लेकिन वो बच्चा बड़े आराम से सुलझाता हुआ नजर आएगा। पर वो बच्चा मशीन को छूने में घबराएगा, और जो बच्चा कलम की तरफ गया है वो उन दोनों चीजों से घबराएगा। क्योंकि उस दोनों चीजों का इल्म उसके पास नहीं, उसके बाप से जो इल्म ट्रांसफर होके आया है जेनेटिक्स के जरिए, वो बाप के पास था, वो उसकी तरफ। तो अब बताओ, सरकार ने मौलाए कायनात को अबू तुराब कहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहने वाले नबी है, सुभान अल्लाह। कोई अमाशुमा नहीं है जिसने अबू तुराब के नबी। और अबू तुराब का मतलब मिट्टी का बाप। अब बताओ, माना के एतबार से कुछ समझ में आएगा? माना के एतबार से क्या समझ में आएगा? अल्लाह के हबीब ने अली को मिट्टी का बाप। तो अब जरा देखो, अली को नबी अबू तुराब कह रहे हैं, और हजरत आदम क्या है? अबुल बशर। और बशर कौन है? खाकी। खाक से बनी हुई जात को क्या कहेंगे? बशर, है ना? अबुल बशर। और उसी अबुल बशर की औलादों में अली हैं, उन्हें नबी क्या कह रहे हैं? अबू तुराब। बात तो एक ही हो रही है। ये भी खाक की तरफ इशारा है, इधर भी खाक की तरफ इशारा है, इधर भी खाक की तरफ इशारा है। लेकिन आखिर नबी ने अचानक इधर, तो सभी अबुल बशर हैं, अली भी अबुल बशर हैं, अबुल बशर की औलाद है, हम सब बशर हैं। तो खास तौर पर नबी ने अली को अबू तुराब। तो सुन लो, जिस चीज की विरासत अली को दी जा रही है उसकी खुसूसियत जान। लाइट, ये जो है ना, नूर, नूर को जज्ब करने की सलाहियत पानी में नहीं। पानी बह रहा हो, टार्च मारो, उसका नूर उसको उस पार होता है।
यानी पानी में नूर को जज्ब करने की, अपने अंदर रोक लेने की सलाहियत नहीं, पानी में नहीं। आग में है नहीं, हवा में है नहीं। देखो ना, यहां सब हवा है लेकिन नूर अपने आप चमक रहा है, क्या इसको जज्ब करने की सलाहियत हवा में है? तो नूर को जज्ब करने की सलाहियत ना हवा में, ना पानी में, ना आग में। अगर है सलाहियत तो मिट्टी। नूर को जज्ब करने की सलाहियत अगर है तो किसमें? मिट्टी में। टार्च लो और सामने मारो तो पूरी हवा उसे रोक नहीं पाएगी। अगर बीच में आग जल रही हो तो वो भी रोक नहीं पाएगी, हवा है ही है। और अगर पानी ऊपर से बह रहा हो तो भी क्रॉस करके कहां जाएगी? टार्च का गोला कहां नजर आएगा? दीवार पर। पर्दा पड़ा हो तो उस पर्दे पर, तो पर्दे को अलग मत समझ लेना, पर्दा भी आया है मिट्टी से। पर्दा भी आया है तो मिट्टी से। इसका असल क्या है? मिट्टी। जो कपड़ा नजर आ रहा है, इस कपड़े की असल क्या है? मिट्टी। तो मिट्टी के अंदर यह खुसूसियत है कि अपने अंदर जज्ब कर लेता है। तो हम जब कार की रोशनी मारेंगे तो गोला जो नजर आएगा वो दीवार पर नजर आएगा, है ना? तो क्या समझ में आया? नूर को जज्ब कर लेने की सलाहियत किसी के अंदर है तो वो है मिट्टी। इल्म क्या है? इल्म क्या है? इल्म नूर है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब से कुछ नहीं छुपाया। कोई चीज ऐसी नहीं जो नबी से छुपी हो, नबी से गायब हो। कोई चीज नहीं। देखो, जब हम गौर व फिक्र करते हैं तो देखा जाए तो 2,24,000 कमोबेश या 1,24,000 कमोबेश नबी और पैगंबर इस्लाम दुनिया में आए। बहस इस पर नहीं कि नंबर कितना। जो बात कहना चाहता हूं उस तरफ आ जाए। 1,24,000 नबी और पैगंबर इस्लाम आए, मान लिया इसका। तो 1,23,999 से रब ने छुपाया। ने भी बताया, बहुत कुछ बताया, लेकिन कुछ छुपाया। ऐसा नहीं कि सब कुछ बता दिया। 1,23,999 से छुपाया और एक को बुलाया। एक को बुलाया जो सबसे छुपाया, उससे बुलाया और फिर दिखाया। उसे बुलाया और फिर दिखाया। तो अब बताओ क्या है दुनिया में जो नबी से रब ने छुपाया? कुछ बचा क्या? कुछ बचा क्या? कुछ भी नहीं बचा। सब कुछ नबी को बताया, सब कुछ नबी को दिखाया। तो क्या नबी ने सब कुछ सबको बता दिया? क्या नबी? कल ही मौलाना अकबर साहब ने यह सवाल किया, वही चीज घूम रहे थे। मैंने कहा आप लोगों से भी शेयर कर लूं, क्यों बात एक तक रह जाए, आगे तक बात बढ़ जाए। तो नबी ने क्या सब कुछ सबको बता दिया? वही बताया उसको जिसकी वो सलाहियत रखता। उतना बताया जितना सामने वाला सलाहियत रखता था। यानी नबी ने सबको सबकी सलाहियत के मुताबिक बताया। तो अब सवाल ये है कि अली को कितना बताया? तो जवाब नबी ने अबू तुराब कहकर दे दिया कि अली तू अबुल बशर की तरह तमाम उलूम का अमीन है। इशारा दे दिया अबू तुराब।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि अबू तुराब में ये सलाहियत थी कि इल्म के नूर को वो जज्ब कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इल्म के नूर को अगर कोई जज्ब कर तो नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, हुजूर अशरफे मिल्लत जामिया अबू तुराब कहकर नबी ने इशारा दे दिया कि सबको सबकी सलाहियत के मुताबिक दिया, पर मेरा अली वो है जिसकी सलाहियत ये है कि इल्म के नूर को जितना भी अता कर दिया जाए सब जब्त कर दिया। इसीलिए देखो, किसी एक फन की बात, कोई इल्म हदीस में माहिर होता है, कोई इल्म तफसीर में माहिर होता है, कोई फिक्र में माहिर होता है, कोई फलकियात में माहिर होता है ना, कोई जियोलॉजी में, कोई केमिस्ट्री में, कोई जोलॉजी में, कोई बॉटनी में। अली ऑल इन वन, सुभान अल्लाह, सुभान ऑल इन वन। अली ने जिंदगी में बता दिया कि मैं कौन हूं। तभी तो अली कहते हैं सलूनी, किसी ने नहीं कहा, अली ने कहा सलूनी, अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि नबी ने उन्हें अबू तुराब कहकर इशारा दे दिया, ये वो है जो इल्म के नूर को अपने अंदर जज्ब कर सकता है। इसकी सलाहियत का आलम यह है, जिसे जितना भी दे दिया जाए सब लेने की इसकी सलाहियत है। और अली ने ऐलान करके बता दिया कि मुझको नबी ने सब कुछ अता किया। ये ऐलान कर कर बता दिया सलूनी, पूछो मुझसे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो खाली दावा नहीं किया, खाली दावा नहीं किया। आज के दिन में एक बड़ी अच्छी बात हुई, जैसे जैसे हम गौर व फिक्र कर रहे हैं, इसी तरह से इल्म का नूर चमकता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, हमारी वसतें बढ़ती जा रही हैं। और एक अच्छी बात आज के दौर में क्या हुई, उसे डिपार्टमेंट का नाम दे दिया। वो एक पर्टिकुलर चीज को ऐसा नहीं कि सबके साथ समेट दिया जाए, ताकि और हो सके और ज्यादा हम आगे बढ़े। वो आज से 1400 साल पहले ये ऊपर का हिस्सा, इसके बारे में अभी बता, जिसको आज के दौर में ENT डिपार्टमेंट कहा जाता है। आज के दौर में क्या कहते हैं, इसके सर्जन होते हैं, इसका मेडिसिन का होता है, पूरा डिपार्टमेंट फैकल्टी है जिसका नाम है ENT, आई, नोज, टीथ या थ्रोट, गला, यानी यहां से लेकर यहां तक का हिस्सा। इसके जो माहिरीन है वो क्या कहलाते हैं, ENT एक्सपर्ट। आज के दौर और आज से 1400 साल पहले अली इसकी खबर दे रहे हैं। अली क्या कहते हैं, इंसान 3 हड्डियों से सुनता है। कौन कह रहा है, अली। कब कह रहे हैं, 1400 साल, 200 साल पहले लोगों ने जाना। तो पता नहीं आप आज भी जाने कि नहीं जाने, आप जानोगे, है ना। अली ने क्या कहा, इंसान 3 हड्डियों से सुनता है। और अभी भी बहुत से लोगों को गलतफहमी है, आंख कान में पर्दा है, अभी भी है। पर्दे से मुराद कोई कपड़ा है या कोई कपड़े जैसी चीज है। पर अली क्या कह रहे हैं, आज भी हम नहीं जान पाए, अक्सरियत नहीं जा रही। ENT डिपार्टमेंट का जो एक्सपर्ट है वो कह रहा है, आज यानी 1200 साल तक लोग समझ नहीं पाए कि हम सुनते कैसे। और अली ने 1400 साल पहले किया, कहा कि इंसान 3 हड्डियों से। और आज भी रिसर्च करने के बाद, जानने के बाद ENT डिपार्टमेंट के लोग कहते हैं, हाँ हमारे कान में 3 हड्डी है जिससे हम सुनते हैं। एक हड्डी किसी वजह से गल जाए तो कम सुनते हैं, दूसरी गल जाए तो और कम सुनते हैं, और तीसरी गल जाए तो बिल्कुल सुनना बंद। समझे, तब कोई इलाज नहीं था, अब तो प्लास्टिक की वो हड्डी बन गई है। तो अगर किसी की एक गल गई तो लगा देते हैं तो सुनना बराबर हो जाता है, 2 गल गई तो 2 लगा दिया, 3 गल गई तो 3। ऑपरेशन के जरिए ना सुनने वाला आदमी आज के खबर किसने दी, खबर किसने दी, अली।
आज भी शायद आप न जानते हो, DNT वाले बताएंगे। अली ने कहा इंसान चर्बी से देखता है। कैसे देखता है? चर्बी से। कब कहा? 1400 साल पहले। और आज 200 साल पहले लोगों ने जाना कि हाँ चर्बी, ये जो नीला है ना तुम्हारा आंख का, ये एक किस्म की चर्बी है। आज का डॉक्टर कहता हाँ ये एक किस्म की चर्बी है। 1400 साल पहले अली ने कहा। 1200 साल तक लोग नहीं समझ पाए कि हम देखते किस चीज। 1400 साल पहले अली कह रहे इंसान चर्बी से देखता है और इंसान गोश्त से बोलता है। क्या कहा? इंसान गोश्त से बोलता है। ये कब कह रहे हैं अली? 1400 साल पहले। अब जाके लोगों की समझ में आया। जबान काट दी जाए, सब कुछ सिस्टम सही है, सीना सही, गला सही, सारी चीजें सही है, जबान काट दो फिर बोल के दिखाओ। ये गोश्ती तो है। अबू तराब, यूं ही नबी ने नहीं कहा। इल्म का मुकाम बता रहे नबी कि मेरे अली का इल्मी मुकाम क्या है, क्योंकि इल्म कुछ और नहीं, इल्म नूर को जज्ब करने की सलाहियत मिट्टी में होती है, किसी और शय जज्ब कर दिया। जो भी नबी ने दिया सब अली ने ले लिया, क्योंकि नबी ने हर को, सबको उनकी सलाहियतों के मुताबिक अता किया। और अली की सलाहियत यह है कि सब कुछ अता किया। तभी तो अली कह रहे हैं सलूनी, मुझसे पूछो। आप अली के दोस्त हैं या नहीं? बोलो, अली के दोस्त हैं तो क्या दोस्ती निभा रहे हो? दोस्ती भी तो निभाओ। तो कम से कम अली इल्म दोस्त है तो तुम भी इल्म दोस्त बन जाओ। इल्म हासिल करो, इसकी कोई उम्र नहीं। इल्म हासिल करो। अली के पास जो इल्म आया, लिख पढ़कर आया। ये आप जो गलत फहमी पैदा कर ली कि हजरत अभी पूछ लो कि हजरत मदरसे जाने को नहीं मिला, स्कूल जाने को नहीं मिला, इसलिए हमारे पास इल्म नहीं। ये बहाना है सच्चाई, बहाना है सच्चाई। बेशक इल्म हासिल करने का एक जरिया लिखकर और पढ़कर बेशक है, इससे इनकार नहीं, लेकिन सिर्फ यही है, इससे इनकार है। सिर्फ यही नहीं है, देखकर और सुनकर भी इल्म हासिल। अली ने जो इल्म हासिल किया देखकर और सुनकर, नबी को देखा, नबी को सुना, साहिब इल्म हो गए। ऐसे हो गए कि नबी सर्टिफिकेट दे रहे हैं अबू तराब को। आज इन बच्चों की दस्तार बंदी हमने दस्तार बांध कर की, नबी ने अली की दस्तार बंदी अबू तराब कहकर, अबू तराब कहकर। समझना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई हमाशुमा नहीं कह रहा है, नबी कह रहे हैं। तो फिर गौर व फिक्र करना पड़ेगा, और जब गौर व फिक्र करेंगे तो राज खुलेंगे कि नबी ने अबू तराब। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, आप अली का भी नारा लगाते हो, नबी का भी नारा लगाते हो, मखदूम सिन्ना का भी नारा लगाते हो, लेकिन इल्म दोस्त नहीं। यार तुम कौन से दोस्त? वली हो गए, अल्लाह ने अपने फजल से, तुमने कलमा पढ़ा, वली हो गए, आगे नहीं बढ़े, रुक गए। अरे आगे तो बढ़ो, आगे तो बढ़ो। एक कदम तुम आ चुके हो, अगला कदम बढ़ाओ, नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज करो, ज़कात दो, इल्म हासिल करो, और अपने दोस्तों की दोस्ती इख्तियार करते हुए उनका अंदाज भी इख्तियार करो, अंदाज भी इख्तियार करो।